हेलो फ्रेंड्स। लगभग इस टेक्निकल एनालिसिस की सारी सीरीज़ में हम लगभग सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। जितने भी टेक्निकल्स होते हैं एनालिसिस के अंदर सारी चीज़ें लगभग हम कर चुके हैं। इंडिकेटर्स को हमने डीप स्टडी किया, उनसे कैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन किया वो हमने स्टडी किया। चैनल्स, पैटर्न्स, चार्टिंग पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स, सारी चीज़ें लगभग हमने इसमें अकम्प्लिश कर ली है इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर। लेकिन अब कुछ बेसिक्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और बेसिक्स क्या है हमारे कि हम जब भी मार्केट के अंदर अपना कैपिटल लगाते हैं, जब भी हम अपनी मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, तो उस मनी का मैनेजमेंट कैसे करें। तो मनी मैनेजमेंट के कुछ बेसिक्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एज ए लेमैन, जिसको टेक्निकल्स आते हैं या टेक्निकल्स नहीं भी आते, ये दोनों के लिए कारगर रहेगा। टेक्निकल्स आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज देगा, और एक सिंपल आप अगर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों को सुनने की और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ईश्वर सिंह, टेक्निकल एनालिस्ट, मेंटर एवं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, लगातार टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के जरिए स्टेप टू स्टेप मैं आप तक वीडियोस लेकर आ रहा हूं। सो आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको ये वैल्यूएबल वीडियोस लगातार देता रहूं। अब मनी मैनेजमेंट पर हम बात करते हैं। क्या होता है, एक बेसिक क्वेश्चन रहता है मार्केट के अंदर, एक लेमन लाइफ के अंदर भी रहता है कि जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, जो रिस्क नहीं लेगा उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिस्क नथिंग, रिवॉर्ड नथिंग। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर एक एजम्पशंस और काम करती है कि रिस्क कम लेंगे रिवॉर्ड कम मिलेगा, ये तो डेफिनेट है। लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा लेंगे तो भी कई बार ऐसा होता है रिस्क ज़्यादा लेते हैं और कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो जो भी हम रिस्क ले रहे हैं वो रिस्क एप्रोप्रिएट रिस्क होना चाहिए आपका। अगर आप एप्रोप्रिएट रिस्क ले रहे हैं तब तो आपका कुछ रिवॉर्ड बनता है। लेकिन अगर आपने ब्लाइंड रिस्क लेने स्टार्ट कर दिए तब क्या होगा, आपका कैपिटल लॉस। तो आपको ब्लाइंड लॉस नहीं लेने, रिस्क बड़ा लेना, रिवॉर्ड अच्छे मिलेंगे। शेयर मार्केट सारा का सारा ही रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, सारा का सारा मार्केट ही रिस्क पर चलता है। लेकिन इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ मैनेजमेंट होते हैं। तभी हम बार बार कहते हैं कि आप उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल्स को और मैनेजमेंट्स की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि मनी मैनेजमेंट आखिर होता कैसे है। मार्केट के अंदर आप देखते हैं 90% इन्वेस्टर्स अपनी मनी को लॉस्ट करके चले जाते हैं। उसमें काफ़ी समझदार इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स भी होते हैं। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट क्या प्रॉब्लम रहती है उनके साथ में, क्या कन्फ्यूजन रहता है। अच्छे स्टॉक्स में भी पैसा लगा रहे होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो अपना पैसा लॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। होता क्या है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। इस मार्केट में किस हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे इसको ट्रेड करना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए, कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए मार्केट को। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बैट्समैन पिच के ऊपर अगर खेल रहा है तो वो क्या करता है, अगर उसको लंबी पारी खेलनी है तो क्या करेगा, वो सिंगल्स भी लेगा, टाइम आने पर डबल्स भी लेगा। अगर कोई लूज बॉल उसको मिलती है तो वो लंबे 6 के लिए और 4 के लिए हिट भी कर देगा, अपने आप को बाउंसर से प्रोटेक्ट भी करेगा, डक पे आउट ना हो जाए उसके लिए आप एक डिफेंसिव भी गेम खेलेगा, पारी को लंबी करने के लिए डिफेंसिव भी होगा, जहां रिक्वायरमेंट है उसको एग्रेसिव होने का वहां एग्रेसिव होगा। तो क्या वेट करता है, वो वेट करता है कि जब भी उसको कोई लूज बॉल मिलती है तो लूज बॉल को वो प्ले करे, और लूज बॉल को प्ले करने के बाद में वो उस पर अच्छा स्कोर करे। अदरवाइज आपको टिके रहना है मार्केट के अंदर, आपको टिके रहना है पिच के ऊपर, तो आपको लगातार डिफेंसिव, एग्रेसिव, सिंगल्स, डबल्स हर तरीके से आपको रोटेट करना पड़ेगा, एक जैसे कि एक स्किल्ड बैट्समैन करता है। आप मैच को कब जीत सकते हैं, आप कब लंबी पारियां खेल सकते हैं, तब आप कम से कम उस मैच में, उस मार्केट के अंदर बने हुए हैं। अगर मार्केट से एक्सपेल आप हो चुके हैं, आप आउट हो चुके हैं, आपका विकेट गिर चुका है, तो आप लंबी पारी कैसे खेलेंगे, क्योंकि आपका तो विकेट गिर चुका है। तो इसलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि हमेशा हर वक्त ना तो बड़े ट्रेड लेने का मौका होता है, ना एक्स्ट्रा लीवरेज लेने का मौका होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अपनी सूझबूझ के साथ, अपने हिसाब के साथ, अपने दिमाग के साथ में उसमें लगातार खेलते रहिए। आप जैसे कि एक हॉर्स राइडिंग का जो एक गेम रहता है, उसके अंदर एक बहुत अच्छा एक घोड़ा होता है, बहुत अच्छा हॉर्स होता है और बहुत अच्छी उसकी रनिंग भी होती है। लेकिन क्या उतनी अच्छी रनिंग होने के बावजूद भी बिना जॉकी के वो घोड़ा रेस जीत सकता है? कभी भी नहीं। उस जॉकी का भी उतना ही अच्छा होना जरूरी है जितना कि वो घोड़ा। कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत अच्छे बुल फेस के अंदर होती है, बहुत सारे लोग उसमें रिटर्न्स बना रहे होते हैं, लेकिन सेम उसी टाइम पर एक बड़ा तबका उसमें लॉसेज ले रहा होता है, क्योंकि वो जॉकी अच्छा नहीं है, मार्केट अच्छा है, मार्केट का सेटअप अच्छा है,
मार्केट का ग्रोथ अच्छा है, उसका ट्रेंड बना हुआ है, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन उसका मार्केट का जॉकी यानी कि ट्रेडर अच्छा नहीं है, वो ट्रेडर अच्छे डिसीजन नहीं ले पा रहा। सेम टाइम पर एक ट्रेडर कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, सेम टाइम पे दूसरा ट्रेडर कुछ लॉस कर रहा है, सेम टाइम पर एक ट्रेडर उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न्स ले रहा है और एक अपनी कैपिटल को बर्बाद करके जा रहा है। तो क्या डिफरेंस हुआ उसमें? उसका उसके ट्रेड्स का, उसके स्किल्स का, उसके पेशेंस का, उसके बेसिक्स का, उसके प्रिंसिपल्स का, उसके रूल्स का, उसके प्रोटोकॉल्स का, ये सारी चीज़ों का फ़र्क रहा। वो सारी चीज़ें उसको मैनेज करके चलनी चाहिए। वो मैनेजमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक उसका काम नहीं चलेगा। एक चीज़ और आपको समझनी चाहिए, मार्केट के अंदर लॉसेज एंड ड्रॉबैक्स मार्केट के अंदर आते रहते हैं, ड्रॉडाउन्स कंटिन्यूस आते हैं। ये एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। अगर आप ट्रेड करेंगे, अगर आप मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको लॉसेज और ब्रेकडाउन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उन लॉसेज और ब्रेकडाउन्स को कैसे आपको मैनेज करना है, आप कितनी ट्रेड लेते हैं, कितनी ट्रेड के अंदर, कितनी ट्रेड में आप लॉसेज और ब्रेकडाउन में ड्रॉप डाउन के अंदर जाते हैं, वो आपको समझना होगा। ड्रॉ डाउन कैसे लेना है, लॉसेज को कितना लेना है, कहाँ पे आकर उनको प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनको ट्रेल करना है, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको जो प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस है उसको मार्केट में कैरी करके चलना है, और आपको अपना एक मनी मैनेजमेंट ऐसा बनाना है कि कितना कैपिटल किस स्टॉक के अंदर किस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और किस लिहाज तक और कहाँ तक आपको उसके अंदर एक स्टॉप लॉसेस तक बैठना है। यानी कि पहले से एक पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन माइंड में होना चाहिए कितना लॉस तक आप बियर करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आप तैयार हैं और किस हिसाब का आप रिटर्न लेंगे। बहुत बार होता है कि एक स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, उस वक्त उसमें बायर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन फंसने वालों की संख्या, फंसने वालों की तादाद बहुत लंबी होती है। स्टॉक मार्केट के अंदर चाहे मार्केट बुल फेस में हो चाहे बियर फेस में हो, दोनों के दोनों फेस में फंसने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। और ऐसा बहुत ज़्यादा तब होता है तब बुल फेस के अंदर मार्केट आ गया, क्योंकि एक ह्यूमन का नेचर होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, पैसिमिस्टिक नहीं होता। वो नेगेटिव मार्केट में कम काम कर पाता है, वो पॉजिटिव मार्केट में बुल फेस के अंदर अच्छा काम करता है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, बुल फेस के अंदर काम करता है। वो इसी तरीके का एक ह्यूमन का बिहेवियर होता है। वो क्या करता है कि मार्केट बुल फेस के अंदर है, वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स अपना रीप करता हुआ चल रहा है, लेकिन मार्केट स्टैग्नेंट और एक ही ट्रेंड के अंदर नहीं बनी रहती। कभी ना कभी क्रैशेस मार्केट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो क्रैश जहां आपने 10 ट्रेड के अंदर, 15 ट्रेड के अंदर, 20 ट्रेड के अंदर जो छोटे छोटे आपने प्रॉफिट्स कमाए थे, वो कोई भी एक सिंगल ट्रेड आपको, क्योंकि आपका डिसिप्लिन उसके साथ नहीं है, वो सिंगल ट्रेड अगर मार्केट ब्रेक हो जाता है या पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक हो जाता है किसी भी न्यूज़ के चलते या किसी क्राइसिस के चलते, तो आप सारा का सारा कैपिटल उसके अंदर वैनिश कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको कैपिटल का एलोकेशन समझना है कि कितना कितना एलोकेट करके किस किस स्टॉक के अंदर कैसे कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। फिर उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना है कि इस स्टॉक में एंट्री से पहले ये माइंड के अंदर परसेप्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जिस स्टॉक के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं इसको कहाँ तक हम डाउन साइड में पोटेंशियल एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसकी, यानी कि पोटेंशियल जो लॉसेज हैं उनको बियर करने के लिए कहाँ तक हम तैयार हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में आपका ट्रेड लगा और ट्रेड लगने के बाद में वो मार्केट नीचे जाने लगा और आप उसमें बैठे रहे और वेट करते रहे उसके अंदर। नहीं, पहले से प्री प्लान होना चाहिए, प्री गोल होना चाहिए, प्री डिसाइडेड होना चाहिए, तभी आपका मैनेजमेंट ठीक चल रहा है। किसी भी स्टॉक में जब आप उसका स्टडी करने के बाद में जब उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आपको इसके अंदर रिवॉर्ड लेना है, किस लेवल पे जाके आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं और कहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉसेस के साथ में, जो एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जैसे मैं बता रहा था कि ये मार्केट में चलता है, लॉसेज आते हैं, लेकिन कितना लॉसेज लेना है, कहाँ तक लेना है, इट हैव टू बी डिसाइड बाय योर सेल्फ। पहले से डिसाइडेड आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट टूटे और आप बैठे रहो। कई बार होता क्या है कि डेरिवेटिव्स के अंदर इस तरीके की बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती हैं। डेरिवेटिव का एक प्लस पॉइंट क्या रहता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लीवरेज मिल जाता है मार्केट से। आपका लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, आपको 10 लाख तक का लीवरेज आपको मिल गया, 8 लाख तक का लीवरेज मिल गया। ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। 5 लाख तक का आपको लीवरेज मिल गया, आपको अच्छा लीवरेज मिल गया, आपको अच्छा लीवरेज मिल गया। थोड़ा सा स्टॉक ने रन अप किया, आपको प्रॉफिट्स अच्छे आए, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट तो आपका 1 लाख रुपए था, लेकिन आपने कैपिटल पर गेन कितने पे किया, 5 लाख पर। तो आपका जो ग्रीड है वो और बढ़ेगा, एक्साइटमेंट आपका और बढ़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, डबल में जाएंगे। एक्सपोजर आपको अच्छा मिल ही रहा है, अपनी उसको क्वांटिटी को फिर बढ़ाएंगे,
फिर थोड़े से प्रॉफिट्स ले सकते हैं, हो सकता है मिले आपको प्रॉफिट्स। लेकिन सडन अगर उसमें कुछ फॉल आता है, क्योंकि आप उसके लिए पहले से तैयार नहीं थे, आपको नहीं पता था कि अगर उसमें लॉस आता है तो कहां आपको रुकना है, आप वहां नहीं रुके, वो आपकी कैपिटल को लेके चलता बनेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में सपोज कि 5 लाख का एक आपको कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट है, जिसमें कि आपका 3 लाख का स्टॉक पड़ा हुआ है, होल्डिंग्स आपकी पड़ी हुई हैं, 2 लाख आपने एक डेरिवेटिव में आपने लगा दिए। जैसे जैसे उसका वैल्यू गिरना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे ब्रोकर का कॉल आपको आएगा। जब ब्रोकर का कॉल आपको आएगा कि मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स निकालना स्टार्ट करेंगे ताकि उसको लीवरेज करें, उसको डेरिवेटिव को। और धीरे धीरे होगा क्या, आप अपने स्टॉक्स को निकालते चले जाएंगे, और जो आपकी एक बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत अच्छी होल्डिंग खड़ी हुई थी, वो होल्डिंग खत्म। लेकिन उसके बाद भी चीजें वहां नहीं रुकेंगी, क्योंकि क्राइसिस का टाइम है, मार्केट टूट रहा है, सपोज वो स्टॉक टूट रहा है पर्टिकुलर, वो डेरिवेटिव टूट रहा है पर्टिकुलर, अल्टीमेटली क्या होगा, पहले आप अपने स्टॉक्स को खत्म कर दोगे, उसके बाद में आप अपनी उस डेरिवेटिव की पोजीशन को खत्म कर दोगे। अल्टीमेटली कैपिटल क्या रहा, कैपिटल 0 सन्नाटा, खत्म, कैपिटल खत्म। अगर आपको बैटलफील्ड में बने रहना है तो आपको अपना गन पाउडर बचाकर रखना पड़ेगा। और आपका गन पाउडर क्या है, आपका कैपिटल। और आपका कैपिटल कैसे बचेगा, सिर्फ आपका कैपिटल आपके डिसिप्लिन से बचेगा, आपके प्रोटोकॉल फॉलो करने से बचेगा, जो मार्केट का मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको प्रॉपरली फॉलो करने से बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करना पड़ेगा, अपना पेशेंस उसमें कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट अगर आपका फेल है तो आप उससे प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। आपको देखना होगा, आप एनालिसिस करने के बाद में कोई 10 ट्रेड अगर आप लेते हैं तो 7 ट्रेड आपका सक्सेसिव ट्रेड है, 3 ट्रेड आपका लॉस का ट्रेड है, या 4 ट्रेड आपका लॉस का ट्रेड है। तो लॉस की ट्रेड को आप एक फिक्स कीजिए, कितने परसेंटेज तक आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। अगर 6 ट्रेड में आपने 6% का, 8% का, 10% का प्रॉफिट लिया, और आपने 4 ट्रेड में 2, 2.5, 3% तक का स्टॉप लॉस मेंटेन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उल्टा हो जाता है, मार्केट में स्टॉप लॉसेस का कोई रेशो नहीं रहता, स्टॉप लॉसेस के कोई परसेंटेज नहीं रहते, स्टॉप लॉसेस रहता ही नहीं है। मार्केट कहां तक गिरेगा, कब तक गिरेगा, तब तक मार्केट गिरेगा, तब तक कि आपका कैपिटल नहीं उठता, तब तक कि आपको ब्रोकर्स के कॉल आने स्टार्ट नहीं हो जाते, जब तक कि आपका मार्जिन श्रिंक होना स्टार्ट नहीं हो जाता, तब आप उस मार्केट में तब तक उसमें बैठे रहते हैं, बने रहते हैं। लेकिन आपको अपना ये जो नज़रिया है, विजुअलाइजेशन जो आपका है, उसको चेंज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में बैठे रहिए, आप प्रॉफिट में आप बैठे रहिए लंबे टाइम तक, लेकिन लॉसेज में बैठिए बहुत छोटे टाइम तक। अगर मार्केट आपको लॉस देना स्टार्ट करे और आपको लगा कि आपने जो भी अपना रिसर्च किया था वो रिसर्च आपके फेवर में नहीं जा रहा, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉसेज लीजिए और मार्केट से बाहर होइए। अगर मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज के साथ में कंटिन्यूस उसको चलते रहिए, उस मार्केट के अंदर आपके प्रॉफिट्स अच्छे बनेंगे। तो क्या है इसमें आपको बेसिक जो समझने की चीज है, आपको अपना कैपिटल बचाकर रखना है। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्किल्स, आपका पेशेंस, ये सारी चीजें बनी रहेंगी। अगर आपका कैपिटल लॉस हुआ तो सबसे पहले लॉस क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लॉस होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक पैनिक और एक ऐसा टेम्पटेशन, फियर माइंड के अंदर बनेगा कि स्टॉक मार्केट बहुत गंदा मार्केट है, इसके अंदर आपको नहीं आना कभी। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर कभी नहीं आएंगे तो क्या करेंगे आप जो कैपिटल आपने लॉस कर दिया वो कैपिटल कभी आप रिकूप नहीं कर पाएंगे। कई बार होता क्या कि एक ट्रेड में मैंने ट्रेड लिया, मुझे लॉस हो गया, मैंने दूसरा ट्रेड थोड़ा बड़ा कर लिया कि यार इसके लॉस को भी रिकवर करूंगा, कुछ प्रॉफिट्स भी ले लूंगा, डबल लॉस हुआ, उसमें भी लॉस हो गया। हम कंटिन्यूसली वो सीरीज बना देते हैं, अपनी पोजीशंस को बड़े करते हुए चले जाते हैं और लॉसेस कंटिन्यूस आते रहते हैं, और हम हाथ जोड़कर भगवान से प्रेयर कर रहे होते हैं कि हे प्रभु इस बार हमें बचा दे, स्टॉक को थोड़ा ऊपर उठा दे, अगली बार से इस तरह के नहीं करेंगे, हम इस तरह की गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। स्टॉक मार्केट के अंदर की हुई गलतियां वापस से नहीं आती, क्योंकि आप वो गलती कंटिन्यूअस कर रहे हो, इस बार भी कर रहे हो, अगली बार भी करोगे। तो आपको करना क्या है, ना प्रेयर करने से, ना हाथ जोड़ने से, ना प्रभु का नाम लेने से आपका स्टॉक ऊपर नहीं आएगा। कैसे आएगा, कैसे करना होगा, प्लानिंग के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में। तो जब लगातार सीरीज ऑफ लॉसेज आपको चलती चली जाती हैं, आपको अपना आपको समझना होगा कि आपको स्टॉप कहां करना है। क्योंकि लगातार अगर लॉसेज आपको आ रहे हैं, एक ट्रेड के अंदर लॉस आया, 2 ट्रेड के अंदर लॉस आया, 3 ट्रेड के अंदर लॉस आया, तो माइंड में एकदम से इतना डिस्टर्बेंस बन जाता है कि ट्रेड के अंदर कंसंट्रेशन नहीं बनता।
अब प्रैक्टिकली मैं आपको अगली क्लासेस में ये बताऊंगा कि कितना परसेंट आपको स्टॉप लॉसेज लेने चाहिए, कैपिटल का कितना परसेंट स्टॉप लॉसेज आपको लेने चाहिए, पर ट्रेड के हिसाब से कितने परसेंट लॉसेज स्टॉप लॉसेज आपको मेंटेन करने चाहिए, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉसेज को कैसे मेंटेन करें और कैसे स्टॉप लॉसेज को ट्रेल करें, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करें, किस तरीके से कैपिटल को डिवाइड करें, कितना कितना किस किस स्टॉक में आप एलोकेट करें, ये सारी प्रैक्टिकल चीजें मैं अगली क्लास में बताऊंगा। आज के लिए थ्योरेटिकल क्लास में इतना ही। मनी मैनेजमेंट मैं उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे और आगे से ट्रेड लेते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको ट्रेड लेना है वो ट्रेड पूरे के पूरे डिसिप्लिन्ड मैनर में लेना है। स्टॉक मार्केट के अंदर डिसिप्लिन जिसने रख लिया वो मार्केट को जीत गया। वो एनालिस्ट है या एक सिंपल ट्रेडर है या एक इन्फॉर्म इन्वेस्टर है, जो डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल और रूल्स और रेगुलेशंस को समझ गया, उनको फॉलो कर गया, पेशेंस को समझ गया, वो स्टॉक मार्केट में बना रहता है। अगर वो स्टॉक मार्केट में बना हुआ है और बना रहेगा तो आज प्रॉफिट नहीं करेगा, कल करेगा, कल नहीं करेगा, परसों करेगा, छोटी इनिंग की जरूरत पड़ेगी, छोटी खेलता रहेगा, सिंगल्स जहां ले सिंगल्स ले, जहां डबल ले सकता हूं डबल ले, लेकिन अल्टीमेटली पिच पर बने हुए रहना है। पिच पे आप बने हुए रहोगे तो डेफिनेटली आप बड़ा स्कोर करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम लेकर आएंगे कुछ नया आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।